Hello everyone. Our next numerical is इसकी स्टेटमेंट है कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन 1 मोल ऑफ परफेक्ट गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर। मीन्स हमें वर्क डन निकालना है। एन की वैल्यू कितनी गिवन है 1 मोल। वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक है 1 to 10 लीटर मीन्स 1 लीटर से 10 लीटर। ठीक है। टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम नोट डाउन कर लेते हैं हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है यहाँ पे। ठीक है। तो ये आपकी बुक का सेकेंड अनसोल्व न्यूमेरिकल है। एन की वैल्यू 1 गिवन है। टेम्परेचर कितना गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। 25 प्लस 273 दैट इज 298 केल्विन। ठीक है। कन्वर्ट कर लिया। V1 की वैल्यू है 1 लीटर। V2 की वैल्यू आपकी 10 लीटर। सारी वैल्यूज को हमने नोट कर लिया जो हमें दिया। वर्क डन निकालना है। W का फॉर्मूला यूज करो -2.303 nRT log of V2 by V1 -2.303 n की वैल्यू पुट करो 1, R की वैल्यू पुट करो 8.314 इंटू T इज 298 log 10 by 1 यानी log 10 आ गया। log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो ये हमारे पास रेस्ट पार्ट बचेगा जिसे हम सॉल्व करेंगे तो आता है मल्टीप्लाई करोगे तो दिस वैल्यू। आंसर क्योंकि किलो चावल में गिवन है तो इसमें से लिखती हूँ -5.705 किलो चावल। ठीक है। विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -5.71 किलो चावल। ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आ गया। क्लियर। तो ये हमारा सेकंड अनसॉल्व न्यूमेरिकल था। अब थर्ड देखो। थर्ड में कहते हैं कैलकुलेट द मैक्सिमम वर्क फॉर एन की वैल्यू कितनी गिवन है 5। आइडियल गैस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली फ्रॉम 20 to 100 सेम आ गया। आर की वैल्यू है। अब देखो आर इन्होंने अर्ग्स में दिया तो आपका आंसर भी अर्ग्स में आ गया। नहीं दिया था हम चाउल में यूज कर लेते तो आंसर भी चाउल या किलो चाउल में आ रहा था। एन की वैल्यू गिवन है। V2 गिवन है। V1 गिवन है। सेम फॉर्मूला लगाना है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो कैलकुलेट द W डेल्टा U एंड डेल्टा H इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एन की वैल्यू नहीं गिवन, आपको 64 ग्राम गिवन है ऑक्सीजन के। टेम्परेचर गिवन है 410। वॉल्यूम इनिशियल एंड वॉल्यूम फाइनल। ठीक है। इसे सोल्व करते हैं। तो आपको गिवन क्या है ये आपकी बुक का नेक्स्ट फोर्थ अनसोल्व क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे गिवन है वैल्यू 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। वो कहता है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। एन की वैल्यू निकालो 64/32। ठीक है। O2 की वैल्यू निकालना 16 एक का ऑक्सीजन का होता है तो 2 का कितना हो गया 32 हो गया मास। तो एन की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास जितना मास गिवन है डिवाइड बाय एटॉमिक मास जिसका आना था मोलिकुलर मास हमने वो निकाल दिया एन की वैल्यू। ठीक है। टेम्परेचर उसने उन्हें हमें पहले से दिया। टेम्परेचर की वैल्यू है 410 केल्विन न्यूमेरिकल में देखो। और वॉल्यूम गिवन है 20 लीटर एंड 60 लीटर। ठीक है। आइडियल गैस है सेम वे से W निकालो -2.303 nRT log of V2 by V1 -2.303 n की वैल्यू कितनी आ गई 2। R की वैल्यू 8.314। कहीं भी उन्होंने कुछ दिया नहीं है अभी तक हमें तो हम जाउल में ही निकाल रहे हैं इनटू T410 log ऑफ 60/20। 60/20 को सोल्व करो log 3 आ जाएगा। log 3 की वैल्यू होती है जब log टेबल से लोगे 0.4771। इसे आप जब सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आता है -7490.8 जाओ। डन। अब हम क्या बोला उसने आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस। ठीक है। हमें पीछे जो हमने इनका डेरिवेशन किया उसमें हमने निकाला है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जीज के लिए क्या होता है 0 और चेंज इन एंथैल्पी क्या होता है 0। तो कुछ निकालने की जरूरत नहीं है वो इसके लिए ऑलरेडी क्या होता है 0। तो ये आ गया हमारा आंसर। देखो ये क्वेश्चन ये था हमारा क्वेश्चन। W की वैल्यू देख लो ये आ गई और ये दोनों वैल्यू हमारी क्या आ गई 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
वॉल्यूम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मीन 16/32, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 यानी 0.5। टेम्परेचर आपको गिवन है, वॉल्यूम आपको गिवन है 0.5 to 25। सेम वे से आप इसे क्या करोगे, सॉल्व करोगे और आंसर निकालोगे, ठीक है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में देखो, इस बार आपको वॉल्यूम नहीं गिवन, नेक्स्ट क्वेश्चन में 6th में सॉरी, एन की वैल्यू 1 गिवन है, वॉल्यूम 2.24 से 22.4, आर की वैल्यू गिवन है, सेम वे से निकालना है, टेम्परेचर गिवन है। 7th क्वेश्चन में आपको वर्क डन निकालना है 1 मोल के लिए, प्रेशर गिवन है 10 एटमॉस्फेयर टू 1 एटमॉस्फेयर एट 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब इसके लिए सोल्व करते हैं। 7th अनसॉल्व क्वेश्चन है, W की वैल्यू निकालनी है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर रही हूँ, -2.303 nRT log ऑफ P1/P2। N की वैल्यू कितनी गिवन है इस क्वेश्चन में, हमें बोला है 1 मोल। टेम्परेचर R की वैल्यू लिख दो, टेम्परेचर कहता है 27 डिग्री सेल्सियस, 27 + 273 is 300 log ऑफ एक P1 है और एक P2, P1 की वैल्यू 10 है, दूसरे की 1 है, 10/1 दैट इज 10, तो log 10 को सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू 1 आ जाएगी, इसकी वैल्यू सोल्व करके आ जाएगी -5744.14 जूल, ठीक है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, हमारा आंसर इसको किलो जूल में करें, -5.74 किलो जूल, ये हमारा आंसर आ गया 5.74 किलो जूल। डन। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय 10 लीटर ऑफ आइडियल गैस। 10 लीटर के लिए निकालना है एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 10 to 1 P1 और P2 की आपको वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक आपको वॉल्यूम गिवन है, आपको यहां से क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। तो अब हम 8th क्वेश्चन सोल्व करते हैं, आपकी बुक का 8th अनसोल्व क्वेश्चन। उन्होंने हमें क्या गिवन है, एक वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है V1 की 10 लीटर, V2 नहीं मुझे पता, प्रेशर आपको गिवन है 10 और एक प्रेशर आपको गिवन है 1, ठीक है। टेम्परेचर पूरे प्रोसेस में कह रहा है सेम है, ठीक है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 273 केल्विन। T1 भी यही है हमारा और T2 भी यही है, ठीक है। करें, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कहते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। इक्वेट कर देंगे, हमारे पास सिर्फ P1 वाली वैल्यू हमें पता होती है, ठीक है। तो पुट करो सारी जो वैल्यूज है, P1 10 V10 ये 273, P2 की वैल्यू मुझे 1 पता है, V2 मुझे नहीं पता निकालना है, और ये आ गया 273, कैंसिल हुआ तो V2 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई 100 लीटर, ठीक है, मेरा V2 आ गया। डन। अब मुझे नंबर ऑफ मोल्स भी तो नहीं पता, उसने मुझे N नहीं बोला ना कितना है, ठीक है। अब देखो, अगर मेरा 2.24 लीटर होता है ऑफ STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो ये कितना होता है मेरा 1 मोल, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मान लिया। अब मेरा है कितना 100 लीटर, तो 100 लीटर के लिए कितना हो जाएगा, इतने के लिए ये 1 मोल है, तो 1 के लिए अगर 1/2.24 इंटू 100 हो जाएगा, 1/2.24 इंटू 100, ठीक है। इतने के लिए 1 था, 1 के लिए कितना होता है 1/2.24, तो 100 के लिए क्या होगा, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो, जब इसे सॉल्व करोगे तो 4.46 मोल्स। डन, ये आ गया हमारे पास 4.46 मोल्स। अब निकाल दो W की वैल्यू, -2.303 nRT log ऑफ P1/P2, N की वैल्यू 4.46, ठीक है, R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू आपको 273 गिवन है, और log एक प्रेशर आपको गिवन है 10 और बाय 1, 10/1 इज 10, ठीक है। यहां से सोल्व करेंगे जब हम W को, तो हमारा आंसर आता है -22313.1 जूल विच इज इक्वल टू -23.31 किलो जूल।
इसके बराबर। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। तो अब देखो मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ। उसने वर्क डन निकालना था, 10 लीटर वॉल्यूम गिवन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1 और P2 गिवन है, R की वैल्यू यहाँ पे गिवन है मुझे, और टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, मुझे N की वैल्यू नहीं पता, तो मैंने जो सब कुछ किया है यहाँ पर, वॉल्यूम पहले निकालो, उसके बाद N की वैल्यू, ये सब कुछ मैंने N की वैल्यू निकालने के लिए किया इसकी। ठीक है, बाकी सब मुझे पहले से गिवन था, सिर्फ N नहीं गिवन था। N के लिए कुछ इन्होंने नहीं दिया था, कितने ग्राम किस मॉलिक्यूल के, कुछ नहीं दिया था, तो हमने वॉल्यूम के थ्रू N निकाला। उसके लिए मुझे वॉल्यूम चाहिए थी, तो पहले हमने प्रेशर और वॉल्यूम को यूज करके वॉल्यूम निकाली, फिर हमने वहां से मोल्स निकाले, मोल्स निकाल के हमने उससे N की वैल्यू निकाली। डन। नेक्स्ट देखो, सिंपल है अगला क्वेश्चन। N की वैल्यू गिवन है, P1 P2 गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। 10th 5 N की वैल्यू, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, P1 5 P2 1, सॉल्व हो जाएगा ये भी। ठीक है, 11th क्वेश्चन में देखो, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1, टू प्रेशर है 10। ठीक है, 1/10 हो जाएगा। W निकालना और डेल्टा H, W आप सेम फॉर्मूले से निकालोगे, और डेल्टा H हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहां से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, 12th क्वेश्चन देखो, N की वैल्यू गिवन है 1 मोल, टेम्परेचर है 0 to 100, कैलकुलेट द वर्क इनवॉल्व, पहले वर्क निकालना है, फिर गैस को कहता है एक्सपेंड हुई आइसोथर्मली, फिर आप उसकी वैल्यू निकालो। ठीक है, तो पहले वाली स्टेटमेंट से वर्क निकालते हैं। तो ये आपकी बुक का 12th क्वेश्चन है। N की वैल्यू उसने 1 दे दी है हमें। ठीक है, तो पहले वर्क निकालने को कह रहा है। टेम्परेचर आपको गिवन है 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 मतलब 273 केल्विन, और ये वाली वैल्यू आ गई 373 केल्विन, प्लस 100 हो गया ना। ठीक है, N की वैल्यू आपको गिवन है। हमें पता है W किसके बराबर होता है, -P V2 - V1, जो हम अब तक पढ़ते हैं PV के बराबर होता है। P V2 - V1, इसे अगर हम T की फॉर्म में लिखें, बिकॉज हमें टेम्परेचर गिवन है, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, T2 - T1। PV = RT। N की वैल्यू ले ली हमने, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ने हमें 1 दी है, तो N की वैल्यू भी यहाँ क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो N को पुट करो 1, R की वैल्यू 8.314, T2 की वैल्यू ले लो यहाँ से 373 केल्विन -273, जब आप इसे सोल्व करोगे आ जाएगा -831.4 जूल। डन। तो ये हमारी आ गई W की वैल्यू। ठीक है, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया मेरा। सेकंड पार्ट में क्या कहते हैं, प्रेशर है 1 से लेके फाइनल प्रेशर, दूसरे प्रेशर तक आपने इसे मूव करना है। P1 की वैल्यू इसने 1 दी है, टेम्परेचर वो कहते हैं 0 डिग्री है, तो 273 केल्विन हो गया। N की वैल्यू फिक्स है 1, R की वैल्यू आपके पास है, दूसरा प्रेशर आपको निकालना है, वर्क यही है, तो इस बार आपको P2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। डन। फॉर्मूला लिखो, W = -2.303 nRT log of P1/P2। N की वैल्यू 1, R की वैल्यू 8.314, T की वैल्यू 273, log ऑफ P2 की वैल्यू P1 की 1 और P2 की P2 मुझे नहीं पता, और W मेरा किसके बराबर है, ऊपर मैंने निकाल लिया, विच इज इक्वल टू -831.4। ठीक है, अब सारी टर्म एक साइड लेके जाओ, और इसको आप क्या करोगे, अब सोल्व आउट करोगे। ये सारी टर्म एक साइड लेके गए हम, और हम इसे क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास log ऑफ 1/P2। इस टर्म को मैंने यहीं पे छोड़ा, बाकी इधर लेके गए, माइनस, इधर माइनस और इधर माइनस कैंसल आउट हो गया, तो प्लस हो गया 831.4 अपॉन 2.303 8.314। ठीक है, तो मेरे पास नीचे ये सारी वैल्यू आ गई इंटू 273, सारा मैं नीचे लेके चली गई। ठीक है, तो मैं log 1/P2 को कैसे लिख सकती हूँ, इसे लिख सकती हूँ log 1 - log ऑफ P2। ठीक है, मेरे पास ये सब
ये आ जाएगी वैल्यू, और इस वाली टर्म को मैं क्या करूंगी, सोल्व कर लूंगी, जो भी मेरे पास यहाँ वैल्यू आएगी। ठीक है, जब मैं इसे सोल्व करती हूँ तो मेरे पास ये आता है 0.159, log 1 0, बची ये टर्म, तो मैं माइनस को इधर कर दूं तो log ऑफ P2 मेरे पास किसके आ गया है 0.159, माइनस को मैं इधर ले गई। ठीक है, तो P2 के लिए मैं इसे जाके इधर क्या कर दूंगी, एंटी लॉग माइनस 0.159। ठीक है, अब हम इस एंटी लॉग की वैल्यू को लेंगे तो ये आती है मेरी 6.934 इंटू 10 की पावर -1। जो यहाँ होता है माइनस वो ऊपर चला गया पावर में, जब आप इसे सोल्व करोगे ये आता है 0.6934। ठीक है, ATM, तो ये मेरा आंसर आ गया, ये आ गया 0.6933 ATM। ठीक है, तो इसमें आपने एंटी लॉग लेके इसको सोल्व करना है। क्लियर। और लास्ट जो हमारा 13 क्वेश्चन है आंसर वो है कैलकुलेट द चेंज इन डेल्टा यू निकालना है, क्यों निकालना है प्रोसेस के लिए। प्रेशर देखो 1 to 0.1, टेम्परेचर गिवन है, R गिवन है। सेम वे से आप W निकालोगे, हमें पता है -W किसके बराबर होता है, Q के बराबर, तो वो वैल्यू Q आ जाएगी हमारी, और डेल्टा U तो इस प्रोसेस के लिए क्या होता है 0। तो ये हमारे सारे अनसॉल्व न्यूमेरिकल थे आइसोथर्मल जो एक्सपेंशन है आइडियल गैस का। ठीक है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, जिसके लिए हमने W भी निकाल लिया, किसी में Q निकाला, डेल्टा U और डेल्टा H की वैल्यू निकाली। ठीक है, तो ये सारे हमारे थे अनसॉल्व न्यूमेरिकल। क्लियर, थैंक यू।